नेशनल उर्दू टीवी की हर खबर पर आपकी पहली नजर, आज ना सच्चाई का सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए नेशनल उर्दू टीवी। नाजरीन, आप देख रहे हैं नेशनल उर्दू टीवी और मैं आपके साथ वसीम नदवी। तो चलिए बढ़ते हैं अहम खबरों की जानिब। बिहार असम्बली इंतखाबात की तारीख बहुत करीब आ गई है और सभी पार्टियां वोटरों को लुभाने में लगे हुए हैं। बिहार इंतखाबात को लेकर के इधर बहुत सारे बड़े बड़े लीडरान मुतनाज़ बयान दे रहे हैं। इधर जनशक्ति पार्टी के सदर चिराग पासवान बिहार असम्बली इंतखाबात के लिए अपनी मुहिम को तेज़ कर दी है। इस मुहिम के दौरान रियासत के वजीर आला नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा है कि इस बार वजीर आजम नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद के साथ साहब लालू प्रसाद यादव की पनाह में न जाएं। चिराग पासवान ने ट्वीट किया है कि पिछली बार नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव की आशीर्वाद से वजीर आला बने और फिर उन्हें धोखा दे दिया और वजीर आजम के आशीर्वाद से रातों रात वजीर आला बन गए। इस बार फिर वजीर आजम के आशीर्वाद से कहीं लालू प्रसाद यादव की पनाहगाह में न चले जाएं। इस दरमियान बिहार बीजेपी ने मुफ्त कोरोना वैक्सीन तकसीम किए जाने की बात कही है, जिस पर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने मोदी हुकूमत को तंज का निशाना बनाते हुए एक ट्वीट में लिखा है कि ये जानने के लिए कि वैक्सीन और झूठे वादे आपको कब मिलेंगे, बराह करम अपनी रियासत के इलेक्शन की तारीख को देखें। इधर शिव आनंद तिवारी ने कहा है कि बिहार को जानबूझकर पसमानदा व गरीब रखा गया। तेजस्वी के 10 लाख मुलाजमत देने के वादे पर सवाल करने वाले पहले मोदी से 2 करोड़ मुलाजमत देने पर सवाल करें। बिहार के सियासी गलियारे से ये खबर आ रही है कि बिहार कांग्रेस दफ्तर सदाकत आश्रम में इनकम टैक्स का छापा, मिले लाखों रुपए। कांग्रेस दफ्तर में महकमा इनकम टैक्स की टीम ने पटना कांग्रेस दफ्तर सदाकत आश्रम में छापामारी की है। बताया जाता है कि महकमा इनकम टैक्स ने लाखों रुपए बरामद किए हैं। रियासत बिहार इंतखाबात में बीजेपी को बड़ा झटका। सैयद शाहनवाज के बाद बिहार के नायब वजीर आला सुशील कुमार मोदी को कोरोना पॉजिटिव और एम्स में दाखिल। हैदराबाद में फिर जलजले के झटके। 22 अक्टूबर को शहर हैदराबाद में जलजले के खौफ से लोग घरों से बाहर निकल पड़े क्योंकि ज़मीन से खौफनाक आवाज़ आ रही थी। मकामी लोगों का कहना है कि सुबह अव्वलिन सातों के साथ साथ सुबह 7 बजे भी ये आवाज़ें आने लगी थी। इस वाक़या में कोई जानी व माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली है। AMU मजमून नवेसी मुकाबला के नताइज का ऐलान। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सेंटर फाउंडेशन एंड ऑनलाइन लर्निंग के ज़रिए तमाम जश्न 7 साल के तहत मुतअक्किदा ऑनलाइन मजमून नवेसी मुकाबला में इकरा शमीम, मोहम्मद याकूब, मोहम्मद उमर ने भी तरतीब अव्वल 200 इनाम हासिल किया। इधर तस्खीर फाउंडेशन, द विंगनस फाउंडेशन दिल्ली के ज़ेर एहतमाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 100 साल पूरे मुकम्मल होने पर याद सर सैयद के उन्वान से एक प्रोग्राम का इनकाद किया गया, जिसमें मुतअद्दिद दानिश्वरों और मुफक्किरों ने अपने अपने ख़यालात का इजहार किया। इस मौका पर मारूफ अदीब प्रोफेसर सैयद सज्जाद ने सदारती खुतबा पेश करते हुए कहा है कि सर सैयद न सिर्फ अदब व सहाफ़त को मकसदियत से जोड़ा बल्कि तालीमी मैदान में भी इनकलाब बर्पा किया। वहीं अनवर पाशा ने कहा कि सर सैयद के अक़वाल व नज़रियात का ज़बानी विर्द हासिल उनकी तरह अमली इक़दामात की ज़रूरत है। बिल्किस दादी कारवान मोहब्बत के नाम कायदे मिल्लत अवार्ड के लिए मुंतखब। शौहर की पुरस्कार मौत के मामला, बीवी और आशिक गिरफ्तार, खुली राज तो हर कोई रह गया हैरान। बगैर इजाज़त दाढ़ी रखने पर मुस्लिम सब इंस्पेक्टर मुअत्तल। ओवैसी का योगी पर खुला चैलेंज, 24 घंटों में भी मुझे पाकिस्तानी दोस्त साबित करें। बिहार इंतखाबात को लेकर के इधर बहुत सारे बड़े बड़े लीडरान मुतनाज़ बयान दे रहे हैं और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। योगी ने जम्मू असम्बली में ओवैसी पर मुतनाज़ बयान दिया, जिसके बाद ओवैसी ने योगी पर हमला बोलते हुए कहा है कि योगी 24 घंटों में भी मुझे पाकिस्तानी दोस्त साबित करें। इधर समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने इल्ज़ाम लगाया है कि वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ को इक़्तिदार पर काबिज़ होते हुए 3.5 साल का अरसा गुजर चुका है, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि अफसरान उन्हें संजीदगी से नहीं ले रहे हैं। और इधर वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यूपी की आवाम के लिए मैं यमराज से लड़ जाऊंगा। तो नाज़रीन, ये थी आज की बड़ी और आम खबरें। आज बस यहीं तक। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हैं तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर दें। अब आप दीजिए इजाज़त अपने दोस्त वसीम नदवी को। नाज़रीन, अगर आप हमारे चैनल को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और
نیشنل اردو ٹی وی کو سب سے پہلے سننے کے لیے بیل آئیکن کو دبا دیں۔